अगला जो कोशिकांग है वो है गोल्जी-काय। इसकी खोज जो है वो कैमिलो गोल्जी ने, इसकी जो खोज है वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। यदि अपन बात करें तो गोल्जी-काय जो होती है वो चपटी नलिकाओं के रूप में, ये जो है वो केंद्र के पास चपटी नलिकाओं के रूप में विद्यमान होता है, एक ऐसा कोशिकांग है। इसके द्वारा और विभिन्न पदार्थों का है वो स्थानांतरण होता है। इसके अंदर 3 प्रकार की संरचनाएं मिलती हैं। अपन यदि बात करें तो आप कहेंगे आश्य, रिक्तिकाएं और कुंडिकाएं। इसके अंदर 3 प्रकार की संरचना मिलती है, आश्य, रिक्तिकाएं और कुंडिकाएं। ये कोशिका में शर्करा, प्रोटीन व पेक्टिन के संश्लेषण के का कार्य करता है। यह कोशिका के अंदर शर्करा, प्रोटीन व पेक्टिन के संश्लेषण के अंदर सहायक होता है। अगला जो कोशिकांग है वो है तारककाय, सेंट्रोसोम, तारककाय। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यह सिर्फ एनिमल सेल के अंदर मिलता है, प्लांट सेल के अंदर ये नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ जंतु कोशिका के अंदर मिलता है, पादप कोशिका के अंदर ये विद्यमान नहीं होता है। इसकी जो खोज है वो वॉन बेंडेन ने की थी। इसकी जो खोज है वो वॉन बेंडेन ने की थी। ये जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, पादप कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है। तारककाय के अंदर 2 तारक केंद्र होते हैं। तारककाय के अंदर 2 तारक केंद्र होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तारककाय के अंदर 2 तारक केंद्र होते हैं। सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। आगे यह जो है वो कोशिका विभाजन में तर्कु तंतु बनाने में सहायक होता है। कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु बनाने में यह सहायक होता है। आगे यदि अपन बात करें तो जो शुक्राणु की पूंछ है, बिल्कुल शुक्राणु की जो पूंछ होती है के निर्माण में यह सहायक होता है। तारककाय खोज है वो वॉन बेंडेन ने की थी। 2 तारक केंद्र इसके अंदर होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कोशिका विभाजन के समय यह तर्कु तंतु बनाने में सहायक होता है और शुक्राणु की जो पूंछ होती है उसके निर्माण के अंदर यह सहायक होता है। आगे यदि अपन बात करें तो सूक्ष्म जीवों के जो गमन अंग होते हैं, सीलिया फ्लैजिला, सीलिया ओवैफ्लैजिला, सूक्ष्म जीवों के गमन अंग, सूक्ष्म जीवों के गमन अंग जो होते हैं सीलिया फ्लैजिला, उनका निर्माण भी है वो तारककाय के द्वारा ही होता है। आगे अगला जो कोशिकांग है वो है रिक्तिका। अगला जो कोशिकांग है वो है रिक्तिका। देखिए हमने अभी बात की थी कि जो सेल वॉल होती है वो एक निर्जीव कोशिकांग होता है, लेकिन वो बाहर होता है। कोशिका के अंदर यदि अपन बात करें तो जो निर्जीव कोशिकांग होता है वो एकमात्र यही होता है, रिक्तिका। रिक्तिका के अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग भी ये जो पादप कोशिका के अंदर जो होता है वो रिक्तिका है, वो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिस झिल्ली का नाम होता है टोनोप्लास्ट। रिक्तिका के चारों ओर एक झिल्ली विद्यमान होती है और उस झिल्ली का नाम होता है टोनोप्लास्ट। आगे यदि अपन बात करें तो इस झिल्ली के अंदर एक द्रव्य भरा रहता है जिसको बोलते हैं कोशिका रस। कोशिका रस, इस झिल्ली के अंदर एक द्रव्य भरा रहता है, उस द्रव्य का नाम होता है कोशिका रस। कोशिका रस के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, बिल्कुल कोशिका रस के अंदर उत्सर्जी पदार्थ विद्यमान होते हैं। कोशिका रस के अंदर उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो विद्यमान होते हैं। अगला जो कोशिकांग है वो है
केंद्रक। अगला मुख्य जो कोशिकांग है वो है केंद्रक। और केंद्रक की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले अपन कह सकते हैं कि इसकी खोज जो है वो 1831 के अंदर एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो इसकी खोज की थी। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण जो कोशिकांग होता है, सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग केंद्रक होता है। प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है। कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक भी केंद्रक विद्यमान हो सकते हैं। मानव के अंदर आरबीसी और पादप के अंदर जो सालनी नलिका होती है उनके अंदर जो केंद्रक होता है वो अब्सेंट होता है। मानव की आरबीसी के अंदर और पादपों की जो सालनी नलिका होती है उनके अंदर और जो केंद्रक होता है वो अब्सेंट होता है। आगे जंतु और पादप कोशिकाओं के बीच में और परिधि की ओर स्थित होता है। जंतु कोशिकाओं के अंदर तो ये क्या होता है, बीज के अंदर होता है, और पादप कोशिकाओं के अंदर जो है ये परिधि की ओर होता है। इसके चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और केंद्रक झिल्ली के अंदर जो है वो सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। केंद्रक झिल्ली के अंदर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जो बाहरी पदार्थों को अंदर गमन में और अंदर के जो पदार्थ है उनके बाहर गमन के अंदर सहायक होते हैं। इसके अंदर केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचना विद्यमान होती है। केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचना विद्यमान होती है और इन धागे नुमा संरचनाओं को क्रोमेटिन कहते हैं। इन्हें धागे नुमा संरचनाओं को क्रोमेटिन कहते हैं। कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में, कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में ये क्रोमेटिन जो है वो बड़े धागे नुमा संरचनाओं में परिवर्तित हो जाती है। और इन धागे नुमा संरचनाओं को, ये जो बड़ी धागे नुमा संरचना होती है उनको बोलते हैं गुणसूत्र। और ये जो गुणसूत्र होते हैं वो केंद्रक के नियंत्रण में सहायक होते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं वो केंद्रक के नियंत्रण में सहायक होते हैं। कोशिका की संरचना के बाद अब अपन पढ़ेंगे कोशिका विभाजन।